तो दोस्तों रेलवे से जुड़े हुए इन 3 स्टॉक्स को लेकर बहुत बड़ी न्यूज सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ी न्यूज इसीलिए कह रहा हूं कि इन तीनों रेलवे कंपनीज को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। बहुत बड़ा मतलब करीबन 13,000 करोड़ रुपए से ऊपर का ऑर्डर मिला है इन तीनों कंपनीज को। और दोस्तों आपको पता ही है कि इंडिया के अंदर वंदे भारत ट्रेन जो है लगातार लॉन्च हो रही है। वंदे भारत ट्रेन मतलब जो फास्ट स्पीड वाली ट्रेन है, बहुत सुविधाजनक ट्रेन है। इस साइड में आप फोटो भी देख सकते हैं, ये लगातार अब लॉन्च होते ही जा रही है और आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा वंदे भारत ट्रेन जो है लॉन्च होने वाली है। और मुझे तो लगता है कि जो भी नॉर्मल ऑर्डिनरी ट्रेन चल रही है उनको भी वंदे भारत ट्रेन जो है रिप्लेस कर लेगी। उसके बाद क्या ही आने वाले टाइम में वंदे भारत ट्रेन की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा होगी, मेंटेनेंस और ज्यादा होगी। और उसके अलावा बुलेट ट्रेन भी आने वाली है और रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो रहा है। मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन से मतलब क्या है कि पुराने टाइम में जो है रेलवे जो है डीजल या कोयले से चलती थी, मतलब ये जो सारी ट्रेन अभी डीजल से बहुत ज्यादा चलती है। अभी धीरे धीरे क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, मतलब रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। जो पुरानी डीजल से चलती थी ट्रेन अब वो जो है इलेक्ट्रिक ट्रेन से रिप्लेस हो रही है। अब ऑलमोस्ट इंडिया में काफी जगह इलेक्ट्रिक ट्रेन ही चलती है। तो अब लगातार काफी सालों से इंडिया का जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो जबरदस्त तरीके से डेवलप हो रहा है और आने वाले 4-5 सालों तक और ज्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। और ये जो हमारा इंडिया का रेलवे है आने वाले टाइम में जो डेवलप कंट्रीज है, मतलब जो बड़े बड़े विकसित देश हैं, उनके जैसा हमारा रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और वहां जैसी सुविधाएं हम देख पाएंगे। जैसे फास्ट स्पीड ट्रेन है, साफ सफाई है, टाइम पर ट्रेन आना है और भी काफी सारी सुविधाएं हम क्या है कि आने वाले टाइम में देख पाएंगे। तो ये वंदे भारत ट्रेन आने वाली है, इलेक्ट्रिक ट्रेन आने वाली है, उसके अलावा बुलेट ट्रेन आएगी। तो इन ट्रेनों को मैन्युफैक्चर करना, उनको मेंटेन करना, ये सारा खर्चा भी लगेगा। लगातार इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। तो चाहे ट्रेन को मैन्युफैक्चर करना हो या मेंटेनेंस करना हो, प्लेटफॉर्म को मेंटेन करना हो या ट्रेन को मेंटेन करना हो, इन सभी के काम होंगे तो अलग अलग कंपनीज को टेंडर भी दिए जाएंगे और अभी टेंडर दिए भी जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं रेलवे से जुड़ी हुई इन 3 कंपनीज के बारे में, इन 3 स्टॉक्स के बारे में। और बोनस के अंदर मैं आपको 2 और एक्स्ट्रा शेयर भी बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमेट अकाउंट सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। आप बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए। बेल आइकन पर दबाने के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको स्टॉक मार्केट के अपडेट्स मिलते रहें। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला जो शेयर है वो है RVNL। RVNL मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड। आप काफी लोगों ने इसका नाम सुन भी रखा होगा। NHAI मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से 721 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। 6 लेन एलिवेटेड कोना एक्सप्रेसवे बनाने का 720 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। दूसरा ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से जो वंदे भारत ट्रेन आ रही है, वंदे भारत ट्रेन को मैन्युफैक्चर करना और उसके अलावा इनका मेंटेनेंस करना, ये जॉइंट वेंचर के अंदर कर रही है। जॉइंट वेंचर मतलब इसके साथ एक और कंपनी शामिल है जिसके अंदर इसकी हिस्सेदारी रहेगी करीबन 25% की और दूसरी कंपनी की हिस्सेदारी रहेगी 75% की। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से इसको लेटर ऑफ अवार्ड मिला है जो वंदे भारत ट्रेन है उनको मैन्युफैक्चर करना और मेंटेनेंस करने का। तो इसके अंदर करीबन 120 ट्रेन सेट्स होंगे। तो एक ट्रेन सेट जो है करीबन 120 करोड़ रुपए की लागत से बनता है। तो काफी बड़ा ऑर्डर है RVNL के हाथ में और इसके अंदर इसकी 25% की हिस्सेदारी है। और उसके अलावा एक और जॉइंट वेंचर के अंदर करीबन 1271 करोड़ रुपए का हाईवे बनाने का इसका ऑर्डर है। तो काफी बड़े ऑर्डर हैं RVNL के हाथ में, मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड के हाथ में। और अगर बात करें इसके शेयर की तो ओवरऑल अगर इसके रिटर्न देखें तो ओवरऑल इसने काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं RVNL ने। और फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ है। मतलब फाइनेंशियली एक आइडियल कंपनी कहें तो वैसी ही कंपनी नजर आ रही है। और पी मतलब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के हिसाब से भी देखें तो कोई ज्यादा महंगी कंपनी ये नजर नहीं आ रही है, मतलब वैल्यूएशन इसकी बराबर है। और अगर आज शेयर की प्राइस की बात करें तो करीबन 73.90 रुपए के आसपास ये शेयर चल रहा है। ओवरऑल रिटर्न इसके काफी बढ़िया है। बाकी दोस्तों बाय और सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है। और अगर इसके प्रमोटर की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है और इसके हाथ में अभी ऑर्डर आए हैं जिसके कारण शेयर के अंदर काफी टाइम से तेजी भी हमें देखने को मिल रही है। हालांकि अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म में छोटे टारगेट के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी बाय और सेल का रेकमेंडेशन मैं नहीं दे रहा हूं। कोई भी रिस्क ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। फिर दोस्तों 2 और कंपनीज है जिनको ऑर्डर मिले हैं करीबन 12,226 करोड़ रुपए के, मतलब 2 कंपनीज को इतना बड़ा ऑर्डर मिला है। तो ये ऑर्डर है ट्रेन के व्हील्स मैन्युफैक्चर करने का। ट्रेन के व्हील मतलब जो ट्रेन होती है उसके व्हील मतलब जो चक्के होते हैं लोहे के, वो मैन्युफैक्चरिंग करने का ऑर्डर मिला है इन 2 कंपनीज को। करीबन 12,226 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा ऑर्डर है जिसके अंदर इनको 15,40,000 व्हील्स मैन्युफैक्चर करने हैं।
और ये टाइम इनको पीरियड दिया गया है 20 साल के अंदर। मतलब यूं समझ लीजिए कि जो व्हील बनाने का टेंडर है इन दोनों कंपनीज के हाथ में ही है, जिसके अंदर पहली कंपनी है रामकृष्ण फॉर्जिंग्स। रामकृष्ण फॉर्जिंग का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये लोहे से रिलेटेड सारे काम करती है। फॉर्जिंग मतलब आपको जानते हैं कि लोहे से रिलेटेड जो भी चीजें मैन्युफैक्चर करना होता है तो ये फॉर्जिंग्स का काम आता है। इसके अंदर ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड, रेलवे सेक्टर से रिलेटेड, रेलवे के वैगन है, कोच जो होते हैं रेलवे के, उसके अलावा इंजन है, ये सारे पार्ट जो है मैन्युफैक्चर करती है। मतलब पहले से ये रेलवे के काम कर रही है। रेलवे के काफी ऑर्डर्स इसके हाथ में ऑलरेडी भी हैं। और अगर इस शेयर को भी देखें तो शेयर ने काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। ओवरऑल इसके रिटर्न काफी अच्छे हैं। अभी इसका भाव 304 रुपए के आसपास चल रहा है और पीई वाइज भी देखें तो ज्यादा महंगा नहीं है, मतलब ओवरऑल ठीक ही चल रहा है ये शेयर। फिर दोस्तों फाइनेंशियली अगर देखें तो रेवेन्यू जो है 2020-2021 के अंदर डाउन हुआ था, पर FY22 मतलब 2022 के अंदर इसके रेवेन्यू के अंदर काफी अच्छा सुधार देखने को मिला है। और 2021 से 2022 के अंदर देखें तो 80% रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है और 850-900% के आसपास करीबन प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। और FY23 के रिजल्ट भी काफी अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं, जो 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स काफी अच्छे हैं। फिर दोस्तों इसके अंदर एक छोटी सी कमी लगी, इसकी जो प्रमोटर की होल्डिंग है 46.27%। मिनिमम मैं मानता हूं कि 51 मतलब 51% तो होनी ही चाहिए, पर ज्यादा कम नहीं है तो ज्यादा इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। और ओवरऑल देखा जाए तो एक साल के अंदर इसके प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी थोड़ी बढ़ी है और इसके अंदर 2.81% जैसी प्रमोटर की होल्डिंग जो है प्लेज मतलब गिरवी है। ओवरऑल शेयर जो है काफी अच्छा नजर आ रहा है, मतलब ठीक नजर आ रहा है, इन्वेस्टमेंट करने जैसा नजर आ रहा है। पर दोस्तों बाय और सेल का रिकमेंडेशन मैं आपको नहीं दे रहा हूं। कोई भी बाय और सेल का डिसीजन ले तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के लें। हालांकि इसको भी आपको ट्राई करना है तो शॉर्ट टर्म में छोटा टारगेट बना के आप इसको ट्राई कर सकते हैं 4 से 5% के आसपास। फिर दोस्तों तीसरी कंपनी है तीतागढ़ वैगन्स, मतलब जो व्हील बनाने का ऑर्डर मिला है रामकृष्ण फॉर्जिंग और दूसरी कंपनी है तीतागढ़ वैगन्स। इन दोनों को ही साथ में ऑर्डर मिला है 12,226 करोड़ रुपए का। ये भी ट्रेन के कोच, वैगन्स और उसके अलावा मेट्रो ट्रेन से रिलेटेड सारी चीजें ये मैन्युफैक्चर करती है और ये लार्जेस्ट वैगन मैन्युफैक्चरर है इंडिया के अंदर। ओवरऑल अगर इसके रिटर्न देखें तो इस शेयर ने भी अच्छे ही रिटर्न बना के दिए हैं, पर अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू अच्छा बढ़ा है, पर ये कंपनी जो है लगातार लॉस मेकिंग है। मतलब ज्यादा लॉस तो नहीं है पर लगातार लॉस मेकिंग है। इसके कारण क्या कि ये थोड़ा सा मुझे इसका नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। और FY23 मतलब 3 क्वार्टर के रिजल्ट थोड़े अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं और इसका मुझे लगता है FY23 के अंदर रिजल्ट जो है थोड़ा अच्छा आता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये प्रॉफिट के अंदर आ सकती है। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग भी 51% से कम है, करीबन 47.82% की, ये भी ठीक है। तो ये शेयर जो है मुझे बाकी 2 कंपनी से थोड़ा सा ठीक ठाक लगा। अगर इन तीनों में से कंपेयर करें तो मुझे RVNL और रामकृष्ण फॉर्जिंग्स थोड़े से बेहतर लगे। तीतागढ़ वैगन्स जो है थोड़ा सा कमजोर लगा मुझे। फिर दोस्तों रेलवे से जुड़े हुए 2 और शेयर्स हैं जिन पर आप नजर बना के रख सकते हैं और इनके नाम आपने सुन भी रखे होंगे, जिसमें अंदर सबसे पहला जो शेयर है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मतलब इंडियन रेलवे को जो भी पैसे या फाइनेंस की जरूरत होती है वो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन पूरा करता है। मतलब कोई भी बड़ा ऑर्डर आता है या कोई भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होती है तो यहां से ही सारी फाइनेंसिंग होती है। मतलब अगर इंडियन रेलवे की ग्रोथ होगी, मतलब वंदे भारत ट्रेन आएगी, बुलेट ट्रेन आएगी, तो ऑटोमेटिकली IRFC की भी ग्रोथ होगी, क्योंकि फाइनेंस का जो डिपार्टमेंट है वो IRFC का है। और कंपनी को अगर देखें तो पिछले 2-3 महीनों के अंदर इसने अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं और जब से IPO आया था तब से ये शेयर जो है काफी टाइम से अटका हुआ पड़ा था। प्रमोटर की होल्डिंग काफी ज्यादा है, 80% से ऊपर की है। बाकी फाइनेंशियली देखें तो फाइनेंशियली ये काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आ रही है IRFC, मतलब साल दर साल रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर बहुत ही जबरदस्त ग्रोथ है। मतलब एक आइडियल कंपनी कह सकते हैं जैसे इसके फाइनेंशियल है उस हिसाब से। बाकी प्रमोटर की होल्डिंग वगैरह अच्छी है, फाइनेंशियली और फंडामेंटली दोनों ही तरह से स्ट्रॉन्ग है, कोई खास कमी भी नजर नहीं आ रही है। फिर दोस्तों एक और शेयर है IRCTC, इस पर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। ये कैटरिंग और टिकट सर्विसेज ये सारे काम हैं इसके, और इस कंपनी ने ओवरऑल बहुत ही बम्पर रिटर्न बना के दिए हैं और 1 साल से अभी ये शेयर जो है अटका हुआ पड़ा है और हो सकता है आने वाले टाइम में शेयर के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियली ये कंपनी काफी स्ट्रांग है। 2020-21 के अंदर इसका रेवेन्यू थोड़ा गिरा था क्योंकि कोविड वाला टाइम था, ट्रेनें चल नहीं रही थी, इस कारण इसके रेवेन्यू के अंदर गिरावट देखने को मिली थी। बाकी 2022 के अंदर इसके रेवेन्यू के अंदर वापस ग्रोथ देखने को मिली है, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है और FY23 के 3 क्वार्टर के रिजल्ट्स भी काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, तो इस पर भी आप नजर बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे रेलवे से जुड़े हुए 5 स्टॉक्स जिस पर आप नजर बना के रख सकते हैं। बाय और सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, आप इन पर नजर बना के रखिए। शॉर्ट टर्म का टारगेट भी बना के रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म का भी टारगेट बना के रख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों में से इन शेयर्स में से कौन सा शेयर आपके पास है और कौन सा शेयर जो है आप लेना चाहेंगे, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी।
तो उम्मीद करता हूँ हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फ्री में डीमैट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।